नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज प्रेरित जीवन जीना आपकी परम पुकार, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर, इस पुस्तक के छठें और अंतिम अंश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। लिविंग एन इंस्पायर्ड लाइफ। इसके अनुवादक हैं दिनेश मालवी जी। याद रखिए, ईश्वर को आपने छोड़ा है, ईश्वर ने आपको नहीं। ज्ञाने मौनम क्षमा सत्यम। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो के शब्दों में, यदि मैं अपने शत्रुओं के गुप्त इतिहास को पढ़ सकूं, तो पाऊंगा कि हर व्यक्ति के जीवन में इतना दुख और कष्ट है कि सारी शत्रुता समाप्त हो जाए। योहन वुल्फगांग फॉन गेटे के अनुसार, मैं किसी भी हुई गलती को ऐसा नहीं देखता जो किसी न किसी समय स्वयं मैं नहीं कर सकता था। शांति के लिए रोजाना ध्यान का अभ्यास करने का पक्का नियम बनाइए। अपने भीतर जाकर आप ईश्वर के साथ सजगता से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा होने पर आपकी आत्म ऊर्जा आपके आसपास सभी लोगों को प्रकाशित करेगी। हम जिस चीज को समर्पित होते हैं, वही हमारी शक्ति बन जाती है। अर्नेस्ट होल्मस। भगवद गीता में अद्भुत सत्य को इस प्रकार बताया गया है, सिर्फ अहंकार से मोहित मूढ़ लोग ही स्वयं को कर्ता मानते हैं। हमारे जीवन अनुभव, हमारे संघर्ष, हमारे पतन, हमारी विजय, सबक, उभरती प्रतिभाएं, सभी कुछ हमारे स्रोत के द्वारा गुप्त रूप से आयोजित होती हैं। इस तथ्य के प्रति जागरूक रहिए, सजग रहिए। हमने अपने सृजनकर्ता के साथ इस भौतिक जगत में आते समय जो भी निर्णय लिया था, वही सब साकार रूप में सामने आ रहा है। अर्नेस्ट होल्म्स कहते हैं, हम जिस चीज के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वही हमारी शक्ति बन जाती है। मैं जानता हूं कि आमतौर पर समर्पण शब्द का अर्थ पराजय माना जाता है, लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पण में न कोई विजेता होता है और न कोई पराजित। हम यहाँ अपने प्रामाणिक आत्मा सेल्फ के हित में अपने नकली आत्मा को छोड़ रहे हैं। ईश्वर का स्मरण शांत मन में ही होता है। जहाँ द्वंद्व हो, वहाँ वह नहीं होता, क्योंकि स्वयं से लड़ता हुआ मन शाश्वत सौम्यता को नहीं याद करता। आप जो याद करते हैं,
वह आपका हिस्सा होता है, क्योंकि आप वैसे ही हैं जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है। यह सारा पागलपन आपके लिए खत्म हो जाने दें और शांत होकर ईश्वर का स्मरण करें, जो आपके शांत मन में अब भी प्रकाशित है। अ कोर्स इन मिरेकल्स। ईश्वर के विषय में जानना ईश्वर को वास्तव में जानने से बिल्कुल अलग बात है। इसलिए स्मरण करने और उसके फलस्वरूप वापस लौटने तथा आत्मभाव में रहने के लिए शांत और अनुशासित मन आवश्यक है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात महान फ्रांसिस वैज्ञानिक और दार्शनिक ब्लेस पास्कल ने कहा है, मनुष्य के सारे दुखों का कारण यही है कि वह किसी कमरे में अकेला शांत नहीं बैठ पाता। जब आप मौन के प्रति विरोध से परे चले जाएंगे तो आप अनेक कष्टों से पार पा जाएंगे और इसी मौन में ईश्वर का स्मरण सक्रिय हो जाएगा। आपको अपने स्रोत के साथ बातचीत करने और उसके साथ सजग संपर्क करने के लिए कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। यह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। आपको सिर्फ स्मरण करना है। यह बात हजारों साल से ज्ञात है कि जब विद्यार्थी तैयार होता है तभी शिक्षक सामने आता है। मूल मंत्र है तैयारी, अर्थात हमें सभी संभावनाओं के लिए खुला रहना चाहिए और अपने सहज अंतर्ज्ञान के आभासों पर विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।